आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सबको। आत्मबंधन। आज ना मुझे टंग जहाँ पे ऊपर टच होती है ना, मुंह बंद करके, वहां पे वाइब्रेशन फील हो रहे थे मतलब। और मतलब आज दोपहर को भी मैं बैठी थी, अभी भी अंदर से ना कुछ एनिमल की आवाज आ रही है, चू चू ऐसे आती है क्या आवाज? नहीं, मैंने तो नहीं अनुभव किया। ओके। पता नहीं, अभी भी 2 बार आई, दोपहर को भी मतलब 2-3 बार आ रही थी अंदर से, चू चू ऐसे तो। और 15-20 दिन से तो फील फील कर रहे होगे शायद, मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज हम सुनते हैं इंटेंशन के द्वारा, वैसे ही आप हम्म, उस एनिमल की आवाज को शायद सुन पा रहे हैं। तो आप ध्यान में बैठकर उस एनिमल से कनेक्ट हो जाइए। शायद वो आपको ओके। मैसेज देना चाहता है, और वो एनिमल कौन सा है और क्या मैसेज देना चाहता है ये भी देख लीजिए। और शिव शक्ति मतलब ऐसे लगा बैलेंस हो रही थी, क्योंकि कभी एकदम राइट साइड पे झुका झुक रही थी, कभी एकदम लेफ्ट साइड पे। और दूसरा मतलब 15-20 दिन से मैं ऐसे शांत बैठ जाती हूँ ना, तो फिर कान में आवाज आती है, टू 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 ऐसी आवाज आती रहती है, वापस बिजी हो गई तो चली जाती है। कोई बात नहीं, हमें आवाज आती है जब मास्टर मैसेज देना चाहते हैं, या ध्यान में भी हम आवाज को, जुगनू की आवाज को सुनते हैं, कोई ओम को वो आवाज आई ऐसी किसी किसी को हम्म, सुनाई देता है, तो एक ध्यान की गहराई की स्थिति में हम जाते हैं, उच्चतम स्थिति को हम अ, छूने लगते हैं, तब ये सभी ऐसे आवाज स्वरूप में कभी कभी सुनाई देते, कभी कभी हमें लगता है कि हम ट्रांस में गए हैं, तो हम्म, कुछ महसूस भी नहीं कर पाते, तो हर एक अनुभव हम्म। अलग अलग रहता है। नहीं, मैं मतलब ऐसे ही अभी भी आ रही है मुझे मुझे एक ऐसे टू सी भौतिक नहीं। आवाज। ओके। यस। नहीं, वो थोड़े दिन तक चलेगा, 1-2 दिन, फिर स्टॉप ओके। हो जाती, कंटिन्यू नहीं रहता है। जैसे कि आज ही ज्ञान में आया है कि कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, या कोई भी समय, समय हर क्षण चेंज होता है, तो परिस्थिति भी चेंज होती है। तो आज आप महसूस कर रहे हैं, देखिए 2 दिन आधी या पहले जो बताया गया है वो करिए, आप वो एनिमल से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, ओके। तो आपको मैसेज प्राप्त होने के बाद वो आवाज भी सब बंद हो जाएगी। ओके, यस। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू पेजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। ऊर्जा आज एनर्जी तो बहुत ही थी, बहुत राउंड राउंड ऐसे घूम रहा था पूरी बॉडी। और ऐसे बहुत बार होता है, 1-2 बार ऐसे हुआ है कि मैंने मेरा भी आज स्वाध्याय था ना, तो उसमें बोलते बोलते यानी मैंने गजानन महाराज और श्री श्रीपाद वल्लभ सभी से कनेक्शन हुआ, ऐसे हुआ मेरे को, ऐसे लगा। तो यस। आपने जब बोला शुरुआत में श्रीपाद वल्लभ, फिर गजानन महाराज, साईं बाबा, सभी से, तो ऐसे मुझे आज जैसे हम बोलते हैं ना कि सब एक ही जगह फ्रीक्वेंसी या चेतना रहती है, तो हम ग्रुप में सभी हम कनेक्टेड है, सो यस। वो कभी कभी फील होता है अपने को, यानी ऐसे यस। 1-2 बार मेरे को प्रचिति आई उसकी। तो यस। आज भी मुझे ऐसे लगा। और जो ज्ञान यानी बहुत बार मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि जो ज्ञान हमारे लिए रहता है, आवश्यक रहता है, वही हमको मिलता है। तो जैसे आपने बोला ना कि दोष, आत्मा को हमने, आत्मा को दोष नहीं, दोषी नहीं है ये करना चाहिए। आत्मा को हमेशा, क्या बोला आपने कि एक ही स्थिति में रखना चाहिए ना, यानी सुख दुख हुए तो ऐसे, यानी यस। किसी ने दोष दिया तो अपने को स्टेबल जैसे रहना कि चाहिए। हम दुख को, ये ऐसा बोलते हैं कि हम, मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, मुझे क्यों हम्म। ये सहना पड़ रहा है, पर हम दुख को बुरा कहते हैं या बुरा मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है। दुख हो हम्म। या सुख हो, कोई भी मनुष्य हो, अच्छा बुरा नहीं रहता है। हाँ, दुख क्यों आया, किस लिए आया, आया है तो इससे मुझे क्या सीखना है, हम्म। और क्या स्वयं में चेंजेस करने की आवश्यकता है। ये दुख इसलिए आया होता है कि हमें
हमारे अंदर के कमियों को दिखाने के लिए, या हमारे अंदर के और भी अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए, यानी हमारे स्टेबिलिटी या संयम को बढ़ाने के लिए वो आता है। हमें वहाँ टेस्टिंग होती है हमारी, कि ये घटना तुम्हारे साथ हो रही है या होने वाली है, तो इस घटना में वो आत्मा कैसे रहता है, उस घटना को कैसे स्वीकार करता है, ये देखा जाता है। ना कि कोई भी मास्टर्स हमें रुलाने के लिए वो दुख नहीं आता है, हमारे अंदर के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए या अच्छाई को दिखाने के लिए। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, तो होने से पहले हम कई बार बोल जाते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करती। पर जब उस स्थिति में उस आत्मा के ऊपर वैसी घटना घटती है, तो बहुत ही सरलता से उस घटना को पार करता है। पर वो भूल जाता है, पर वहां देखना है कि पहले मेरी जो स्थिति थी उससे और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। 6 महीने पहले आई घटना, उस परिस्थिति में मैं कैसे व्यवहार करती थी या करता था, पर वैसी ही घटना रिपीट हुई मेरे जीवन में, तो अब कैसा मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, जैसे भी मैं हैंडल करती हूँ, तो अपने अंदर के चेंजेस को देखना है। हम्म। और जो नहीं है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो अच्छा कम है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, हाँ, बुराई इसीलिए को ऐसे हटाने की। बुरा या घटना। अच्छा नहीं होता है, यस, यही दिखाया उन्होंने, जो भी आता है आत्मा के उद्धार के लिए आता है। और अभी हम इतना अवेयरनेस में तो आ ही गए हैं कि अगर एक आधी घटना घटती है, ये होती है, तो उससे कैसे हम सीख ले सकते हैं, या तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, या तो क्या लर्निंग है, या कैसे हम बिहेव कर सकते थे उस घटना में के प्रति। और मेरे को ऐसे हाँ, आप यस, बोलिए। हाँ। सीख, हम ध्यानी हैं, सभी सीख रहे हैं। पर यहाँ हम्म। ये भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि हम्म। भौतिक शरीर में हम्म। हम ध्यानी है करके हमें दुख नहीं होता है, या हमें अ, दुखद घटनाओं से पार जाना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। यहाँ यही श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज ने यही ज्ञान दिया है कि वो इतने दिव्य मास्टर होते हुए भी उनको पता है कि जैसे कि शरीर में जाने पर हर एक आत्मा को दुख को सहना ही, यानी उस पात्र को निभाने के लिए अप डाउन तो होना ही है। ये पता होने के बावजूद भी वो आते हैं हम अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए। हम्म। तो ये स्वीकार भाव रखना है कि शरीर में आए हैं तो दुख को सहना है, पर हम यहाँ ज्ञान से और ध्यान से उस दुख को पूरा डिलीट नहीं कर सकते, पर उस दुख को हम सही थोड़ा सॉफ्ट या कम कर सकते हैं। वैसे हम उसको हाँ, पर आना तो है, क्योंकि नहीं आएगा हम यहाँ स्टॉप कर देंगे तो वो आत्मा को फिर से रिपीट जन्म लेना पड़ेगा उस घटना को फेस करने के लिए। तो आता है तो आने दीजिए, पर उसको लाइटली करना है हमें ध्यान और ज्ञान के द्वारा, और स्वयं के जो चेंजेस है षड रूप के ऊपर हमें कार्य करना है, वो उसको स्टेबल रखते हुए सब कार्यों को लेकर आगे बढ़ना है। यस। और मेरे को बीजल मैम बोली ना, तो मेरे को ऐसे पता ही ग्लिम्स ऐसे कैट जैसा कुछ तो भी दिखा मेरे को। वो बोली ना कुछ आवाज आई, पता नहीं, पर एकदम सडन कुछ तो भी ऐसे मुझे प्रतीत हुआ। मुझे हाँ। ये फील हो रहा है कि कोई तो एनिमल्स उनको कुछ तो बताना हाँ। चाहता है उनके दुख के बारे में, ये मुझे अब भी फील हो रहा है। पर उनका अ, उनको जो मास्टर बताना चाहते हैं तो उनको ही बताएंगे। बराबर है। हाँ हाँ, मेरे को ऐसे कुछ ये मास्टर भी आते हैं ना, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि, यानी ऐसे प्रतीत हुआ मेरे को ऐसे कुछ कैट जैसा यस। ऐसा। क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम करताल गए थे ना, तो करताल से पहले एक ये था, 18 पिरामिड्स है वहां पे। तो वहां पे हम गए थे, और वहां पे साईं बाबा की ऐसे जीवंत मूर्ति जैसे
यानी ऐसे लाइव ऐसे मूर्ति थी वहां पे, ऐसे आंखें सब हाथ वाथ सब ऐसे एकदम लाइव बैठे ऐसे। और वहां एक चेयर थी, और चेयर में कैट बैठी थी उनके पास। तो किसी ने मेरे को वहां पे वो बताया था कि वो मास्टर रहते हैं बोले कभी कभी उनके इसमें, यस ऐसे यस। प्रतीत हुआ है। ने मस्त बैठी थी वो चेयर पे उनके बाजू में ही बैठी थी, यानी स्टैच्यू था और उनके ऐसे मेरे को याद आया अभी। मास्टर्स किसी भी रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमें हाँ गाइड मास्टर करते तो राइट। हैं। यस यस। और थैंक यू हम सो मच। हमारे घर में जो भी एनिमल्स रहते हैं, तो हाँ ऐसे लगता है कि हाँ, हमें शौक है करके हमने उनको हाँ। हमारे घर में रखा है, पर वैसी बात नहीं होती है। उनके साथ कोई तो रिश्ता होता है पास्ट लाइफ का हमारा, तभी वो हमारे घर में आते हैं। और हमारे द्वारा जो भी सेवा उनकी रह गई है वो पूरी करते हैं हम। हमारे कर्मा को बैलेंस करने के लिए वो एनिमल्स भी हमारे यहाँ आके वो हमसे सेवा करवा के लेते हैं, ताकि हमारा कर्मा बैलेंस हो, या जो भी मोह रह गया है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसे भी कारणों के द्वारा भी वो हमारे घर में आते हैं। यस। यस। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक थैंक यू धन्यवाद। सोनिया मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि मॉर्निंग। ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान न खूप ठीक होतं आणि मला थोडस लिहायला आलं ते वाचून दाखवते. यस बोलिए। यह आत्मकल्याण के मार्ग पर हर समय हर पल चुनौतियां आएगी, लेकिन जो यहाँ डटे रहेंगे उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी. मैं उन लोगों की आवाज हूँ जो यहाँ मौजूद तो है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते. मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ. इस ध्यान साधना के पवित्र पर्व में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे कि गंगा में डुबकी लगाते हैं लेकिन उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं. असं आलेलं. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राइट थँक यू. मैसेज। यस यस। आपके मैसेज, जैसे कि आपके जो लिखा है अपने मैसेज ही है, सभी के लिए है वो। यस। बहुत सुंदर। थैंक यू राजश्री मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजश्री मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। मैम मैंने सभी को मेरा नमस्कार। हाथ धोना, बोलिए। हाँ, मुझे ना वाइट, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया मुझे वाइट कलर की माला दिखी, और एक गोल्डन, वो जो गेंदे के फूल नहीं होते ब्राउन कलर के, उसके साथ वो भी थे, वो दिखे। फिर उसके बाद मुझे ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई वो दिखी। और उसके बाद पता नहीं इतना कुछ दिखता है, आधी चीजें तो समझ ही नहीं आती कि हमारी समझ से परे है, वो कौन सी दुनिया की चीजें हैं। और उसके बाद मुझे क्या दिखा यही भूल गया, अभी याद रखा था क्या क्या बोलता है ना आपको। और मेरे को चार गुरु के फोटोज सामने दिख रहे थे, पर वो क्लियर नहीं दिख रहे थे। और एक मेरे को पाँव भी दिखा, जिसमें सिर्फ अंगूठा ऊपर को उठा हुआ है, और वो अंगूठा गोल्डन में चमक रहा है। ये दिखा। और एक मेरे को फिर से आज जो क्या दिखा है, लाइट ब्राउन कलर में कुछ एक एक बूंद करके टपकना शुरू हो गया फिर, और वो थोड़ी सी फिर एक पतली सी धार में गिरने लग गया इसके बाद। और मैंने क्या, और अब मुझे जो पहले पैटर्न्स थे ना, वो अब थोड़े चेंज हो गए हैं कलर के। जैसे सांप के ऊपर उसकी वो नहीं बनी होती है, डिजाइन जो होता है, ना तो वो सर्कल होता ना स्क्वायर होता, वो वाला डिजाइन नीचे रेड था, और उसके ऊपर वो डिजाइन में मेरे को कलर दिख रहे थे। ये मैंने देखा आज। बहुत सुंदर। मास्टर ने आपको दर्शन दिया है, वही आप दिखेंगे। आप फिर से ऐसे दिखाई देंगे तो उनको नाम पूछिए, आपके लिए एक मैसेज क्या है वो पूछिए। उन्होंने दर्शन दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। पर आप
जब उनको पूछोगी तभी तो आपको उसका आंसर प्राप्त होगा। तो ध्यान में भी अवेयरनेस में रहना है। और जब दिव्य मास्टर्स हमें दर्शन देते हैं तब उनको प्रणाम करके आपको पूछना है कि क्या आपके लिए कोई मैसेज है, या क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। जो भी है आपकी उस स्थिति में आपके मन में जो भी भाव उमड़ रहे हैं, तो पूछना सीखना है। पूछोगे तो और भी आगे बढ़ जाओगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी धीरे धीरे आगे जाके। यस, थैंक यू दीपिका मैम, थैंक यू एक चीज मुझे शरीर। पूछना था। मैं मेडिटेशन कर रही थी सुबह, और मुझे ना एक डंडा दिखा, बड़ा सा डंडा, और कोई मेरे सिर पे सच में मार रहा है। और एकदम से मेरे इतना सच्चा दिखता है कि ऐसे ना अपनी गर्दन भी नीचे को कर लेती हूँ कि ये मेरे को लगने वाला है। और एकदम से कोई अपना हाथ से उसको पकड़ लेता है। ओके, तो वहाँ आपकी परीक्षा है तो ना। ये तो सरल ये है क्या कि आपको कोई देखो, ध्यान में हम बैठे हैं, ओ बिल्कुल कोई ओरिजिनल हमें, डंडा। ऐसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं यस, लग रहा था कि भाई आ गया मेरे सिर पे लगने, डंडा आ गया। मैंने कहा मुझे कोई वही पनिशमेंट मिल टेस्टिंग रही है। होती है ना। वही टेस्टिंग होती है। आपको कोई मारने आए या डराने आए तो वह मास्टर देखते हैं कि आप ध्यान में से उठ जाते हो क्या। नहीं, तो मैं ध्यान में से उठी नहीं थी। हाँ, या नहीं, वो उठना यानी जगह से उठना, भौतिक शरीर से उठना ये नहीं है। आप उस हम्म। ध्यान के डीप स्थिति से बाहर निकलते हैं कि हम्म। ऐसा भी वह होता है। तो आपको ना डरते हुए उस स्थिति में बने रहना है। हम हम सभी इतने ध्यानी है, सभी को अभी पता है कि ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं, हमारी टेस्टिंग भी होती है। तो सिर्फ कोई भी सोच या विचार नहीं, ना शरीर का मोह। हर बार बोला जाता है ना, मैं किसी की बहू हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ, या पत्नी हूँ, या शरीर में हूँ। ये भी भूल कर जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हो, उस जगह को बैठते हो, तब सिर्फ आप आत्मा से, परमात्मा से कनेक्ट होना, इतना ही भाव चाहिए, बाकी सब छोड़ देना है। तब कोई आके डराए या मारे पीटे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने ही उस आनंद में मगन हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही। आती है स्थिति, धीरे धीरे आती है। यस, बहुत सुंदर विजित, मास्टरों ने आपको दर्शन दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, मैंने वापस से किया। अ, आज जो ज्ञान मिला ना उसके ऊपर मेरे क्वेश्चन है कि जैसे मतलब दो क्वेश्चन है। पहले एक बोलती हूँ कि जैसे बोला कि कुछ गलत नहीं होता, लेसन होता है। मैम जिसके साथ होता है उसके लिए लेसन होता है, पर जो इंसान गलत करता है, जैसे अभी किसी ने खून कर दिया, तो उसके लिए हमारे भाव कैसे, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ना वो भाव लाने। देखो, वो जैसे कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग रीजन निकलते हैं। जैसे कि हमारे साथ कोई घटना घटी है तो हमें उससे सीखना है। हाँ, पर जो आप बोल रहे हैं कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो यहाँ ये भी आंसर आता है कि अत्याचार को हमें एक सीमा देखना है कि सामने वाले आत्मा के अंदर चेंजेस होते हैं क्या। पर एक सीमा के बाद हमें हमेशा दुर्गा माँ मैसेज देते हैं कि हमें स्वयं के लिए उठना है, खड़े होना है, रोकना है। हम्म? उस स्थिति के लिए जो उपयुक्त है वो करना है। एक तो ये है पहला। दूसरा, अ, हम हमारे आत्मा के उद्धार के लिए सीख रहे हैं। जिस घटना के द्वारा जो भी हमसे गलत कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम जैसे तकलीफ को सह रहे हैं, तो हमारे कर्म को हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, हमारे कर्म जैसे कि हम सह रहे तो हमारा, हमारे ऊपर दुख आ रहे तो हमारे कर्म कट रहे हैं। पर जो करवा रहा है वो नया कर्म को घटित कर रहा है, तो उसके पात्र में और एक कर्म ऐड हो जाएगा। पर वो सामने वाला आत्मा जब सोचता, हाँ, उसने मेरे साथ पिछले जन्म में उसने मेरा जो भी है मर्डर किया है, कत्ल किया है, जो भी वर्ड्स आपने अभी यूज किया वही मैं एग्जांपल दूंगी,
कि उसने मेरे साथ किया, उसका बदला लेने के लिए भले वो इस जन्म में आपके आसपास आया है, पर इस जन्म में आके उसने ज्ञान को प्राप्त किया होता, स्वयं के आत्मा के साथ कनेक्ट रहता, तो उसको ये महसूस होता कि अरे उसने मेरे साथ गलत किया है, पर मुझे नहीं करना है। यहाँ वो राइट करता तो उसके पात्र में बुरा कर्म ऐड नहीं होता, पर वो आत्मा फिर बदला लेने या मैं मेरा क्लियर करूंगा करके वही रिपीट करने आया है, तो वो अपना कर्म तो बढ़ाएगा फिर से। और तो यहाँ हर एक आत्मा को दूसरे को दोष ना देते हुए स्वयं को कैसा राइट करना है ये सीखना है। यहाँ बोला गया है कि हर एक आत्मा परमात्मा है। ऐसा कोई आत्मा नहीं कि इस पृथ्वी के ऊपर उससे गलती हुई नहीं है। छोटी मोटी गलती सबसे हुई है, पर उस गलती को दोहराना, रिपीट करना, वो बड़ी गलती है। तो गलती हुई ठीक है, पर उस गलती को राइट करो आप। राइट नहीं करना आ रहा है तो ठीक है, आप उसको रिपीट ना करो। अच्छे कर्म करो तो उस अच्छे कर्म के द्वारा आपका वो एक बुरा कर्म जो आपके पात्र में पड़ा है, वो धीरे धीरे कट जाए, कम हो जाएगा आपके अच्छे कर्मों के द्वारा। यस, आपको तो आंसर मैं समझ में आया? मतलब हाँ, मिला एक सवाल उपस्थित हुआ कि वो हम्म, सामने वाला ने, मतलब आपने बोला कि उसने खून किया, ये जन्म में वो वापस से बदला, पर जब ये मतलब ये प्लान करता है पहले से, तो ऊपर उसको समझाया नहीं जाता कि बाबा ये गलत है, तू उससे अच्छा, जैसे ज्ञान ऊपर नहीं देते कि देखो, अभी उसके लिए मुझे ऊपर मैं यहाँ पे कुछ ऐड यह यहाँ बैठ के जो मुझे अंदर से अभी हमेशा कहती हूँ, इस स्थान पे मैं बैठी हूँ, तो जो भी मास्टरों के द्वारा मुझे मिल रहा है ज्ञान, वही मैं आंसर भी वही देती हूँ। मेरे मन से नहीं, जितना भी आ रहा है, जहाँ रोका जाएगा वहां रोकती हूँ मैं। ऐसा लगता है, ऐसा अभी फील हो रहा है कि आपने बोला कि ऊपर ज्ञान नहीं दिया जाता क्या? कोई भी आत्मा को कोई भी दिव्य मास्टर नहीं रोकता। जैसे एक आत्मा को ओके। देह भी छोड़ना है इस पृथ्वी से, कितना चाहे कितना भी बीमार हो, उसको इतना तकलीफ हो रहा है, तो उस मास्टर को, दिव्य मास्टर को लगता है अरे अभी बॉडी छोड़ो तुम, क्योंकि बहुत आप तकलीफ में हो। फिर भी वो आत्मा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको आस है जीने की। तो इसका मतलब ये नहीं ना, वो कितना भी दिव्य मास्टर क्यों ना हो, कि वो कितना भी ध्यान किया है, उसने साधना की है, पर उस लास्ट क्षण में वो बॉडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई ग्रेट मास्टर हो या हम जैसा सामान्य व्यक्ति हो, पर हमारी जब तक परमिशन नहीं होती तब तक कोई भी वो दिव्य, हम बोलते हैं यमदेव, वो उनको परमिशन नहीं होती है लेकर जाने के लिए। तो वो आत्मा जो फिर से आपने उसके साथ गलत किया, तो उसके आपके साथ वो गलत करने के लिए फिर से जन्म लेना चाहता है। उसको बोला जाता है देखो, तुम इसको राइट करो, मत जाओ, पर वो नहीं, मुझे जाना ही करेगा, तो वहां रोक नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक आत्मा को फ्रीडम है उसको पृथ्वी पर आने का, है या नहीं, वो उस आत्मा का डिसीजन होता है। और उस कर्म को जब तक हमारे कर्म हम बैलेंस नहीं करते, तब तक आना ही पड़ता है, भले हम आना चाहे ना आना चाहे, क्योंकि बीच में तो हम नहीं रह सकते। हमें अपने स्वयं के घर तो वापस जाना है। इस जन्म में जाओ या 100 जन्म लेने के बाद जाओ, पर जाना तो वहां ही है हमें, जहां से हम आए हैं। तो इन सभी कर्मा को बैलेंस करना ही पड़ता है, को आना पड़ता है। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूँ? यस यस, बोलिए। बिजल मैम, जैसे हम लोग पहली बार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत टाइप के सोल होते हैं, जैसे न्यू सोल होता है, वो जब पहली बार धरती पे आता है, तो वो बोलता है कि वो लेके आता है कि मैं इतने सोल प्लान करके आया हूँ, मुझे ये लेसन कंप्लीट करने हैं। लेकिन वो करने के चक्कर में वो जैसे हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार होते हैं, तो वो तामसिक वृत्ति में आता है, और तभी वो
बहुत सारे ऐसे कर्मा करता है। जैसे आपने बोला किसी का मर्डर कर दिया या जो भी कर दिया, तो ये सब हर एक आत्मा ने किया है, क्योंकि ये अनुभव है। आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे कि मर्डर कैसे करना है, तब तक आप आगे वाले को क्या फील होता है ये कैसे महसूस करोगे। तो हर एक आत्मा, ये जब भी हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। तो जो शुरू के जन्म होते हैं वो तामसिक वृत्ति के होते हैं, और तभी हम ये सब ने कभी ना कभी कभी तो किया है। वो करने के बाद जब धीरे धीरे हमें ये नॉलेज आता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया। जैसे किसी ने मर्डर किया, ऊपर गया, तो उसने बोला, जब हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं हमें पूरा मूवी दिखाया जाता है कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या किया। और जब हम मूवी देखते हैं तभी हमें अगर रियलाइज हो कि हमने कुछ गलत किया है, तो हम लोग फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए वैसे प्लान बना के लाते हैं। या फिर हमें लगा नहीं नहीं, मैंने करेक्ट ही किया है जो कुछ किया है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना प्लान चूज करते हैं। लेकिन ये जो सोच आती है वो हमारे आत्मा से, जैसे जैसे हम लोग लेसन लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सोल मैच्योर्ड होता जाता है। और वैसे वैसे धीरे धीरे उसमें समझ आने लगती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या करना चाहिए था। तो हर एक, और जैसे अगर किसी ने प्लान किया है कि मुझे मर्डर करना है, लेकिन किसी का तो वो ऑलरेडी प्लान लेके हो चुका है, वो लेसन कंप्लीट करके हो चुका है। लेकिन उस वो होने के बाद अगर कोई वैसे करता है, तो बाकी लोगों को क्या फील होता है, ये भी तो एक लेसन है ना। तो ये हर एक अलग अलग लेसन है जो हमें सीखने हैं। और इसीलिए कोई, और जब भी कोई मर्डर करने के लिए प्लान करेगा तो किसका मर्डर करेगा, उसको भी तो प्लान करके आना पड़ेगा ना। नहीं तो मर्डर किसका करेगा। तो ये सब हम हाँ लोग ऊपर ही तय करके लेके आते हैं कि मुझे ये लाइफ में ये करना है। और जो भी हमारी सोल फैमिली रहती है वो हमारा प्लान कंप्लीट करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए उस हिसाब से आते हैं। मतलब एक मर्डर सिर्फ दो इंसान के बीच में का एक्शन नहीं है, आजू बाजू के सारे सोल उसके अंदर इन्वॉल्व, और नॉट ओनली आजू बाजू के, कभी कभी वो पूरे सोशली सब पे इफेक्ट करता है। कि ये देखो, ये पूरी हम लोग बोलते हैं ना, हमारी सोल फैमिली होती है। जैसे अभी हमारी यहाँ पे फैमिली है, वहां पे भी सोल फैमिली होती है। तो अब भी हम लोग अगर ऊपर बैठ के पूरा मूवी देखा और मैंने मेरा नेक्स्ट बर्थ, या किसी ने भी किसी का नेक्स्ट बर्थ अगर प्लान किया, उसने कुछ लेसन्स लेके मुझे ये लाइफ में ये लेसन सीखने हैं, अगर मुझे सुख का अनुभूति करनी है या दुख की अनुभूति करने, कोई मुझे दुख देगा तभी मैं दुख फील करूंगी ना, अपने आप खुद को ही कैसे दुख फील करवाऊंगी। तो उसके लिए कोई तो चाहिए ना हाँ जो मुझे वो दुख फील करवाए, तभी मैं दुख फील करूंगी। तो हाँ। ये, बराबर। तो यही हम जैसे कि लोग। यहाँ, हाँ ये बातें मैम, ये जो उन्होंने बोला है अभी राइट है, पर ये क्या हो रहा है कि इतना अवेयरनेस में लोग नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एग्जाम्पल छोटा सा हम लेंगे कि एक सास घर में, हर एक सास बहू का ऐसे बनता है, ऐसा ही नहीं नहीं बनता है। हाँ, पर हम यहाँ उसको दुश्मन समझते हैं, पर वो दुश्मन नहीं होती है। वो मेरे आत्मा को राइट पाथ देने के लिए, राइट दिशा देने के लिए वो वैसा मेरे साथ बर्ताव करती है। तो क्यों करते हैं वैसा वो, कि देखो एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जिसका भी हो ऐसा, एक देखा है मैंने कि लगता है एक आत्मा को ये मेरे साथ इस जन्म में बहुत बुरा कर रही, मैं कितना भी क्यों ना करूं उनसे अच्छा। पर जब पास लाइफ देखते हैं तो पता चलता है भले उस आत्मा ने पुण्य किया है, पर उस अनुभव को, दुख को, यातना को झेलने के लिए उसने चुना है। हर बार ऐसा ही नहीं होता कि उसने उस आत्मा के साथ वैसा व्यवहार किया है इसलिए वो अब वो भुगत रही है। ये हर बार लागू नहीं होता है। कई कई बार वो आत्मा सीखने के लिए, वैसा महसूस करने के लिए, जैसे भारती मैम ने अभी बोला, उसको चुनते हैं। पर सामने से कोई भी रेडी नहीं होता है कि हमसे दुश्मनी निभाने के लिए। मैं मेरे पास्ट लाइफ का, स्वयं का बोल रही हूँ ये, यहाँ नाम नहीं यूज करूंगी, पर मैं स्वयं का, मेरा पास्ट लाइफ, तो वह जो जिसको
जो सामने वाला है वो रेडी हुआ मुझे तकलीफ देने के लिए, क्योंकि वो मेरी बेस्ट सोल था, बेस्ट फ्रेंड था। पर हाँ। इस जन्म में उन्होंने मुझे दुख दिया, क्योंकि मुझे उस परिस्थिति को महसूस करना था कि ये दुख क्या होता है। तो ऐसे अलग अलग, जैसे मोड़ पे हम अलग अलग दिशा निकलते हैं, वैसे ही एक ही आंसर सभी और लागू नहीं होता है। और ये जो आपने टॉपिक या शब्द यूज किया, मर्डर, तो इस बारे में, या और एक शब्द है वो अभी यूज नहीं करूँ उस बारे में, ये आध्यात्मिक में मार्ग तो बहुत ज्ञान देते हैं मास्टर, पर हर एक आत्मा उतना रेडी नहीं कि उस आंसर को स्वीकार करे। क्योंकि 2 साल पहले मैं स्वयं उस आंसर को बहुत सारे मास्टरों के पास सुनी थी, पर मेरा आत्मा मानता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अरे कोई कौन चाहेगा कि ऐसा मेरे साथ हो। बस जैसे जैसे ध्यान और ज्ञान बढ़ते गया, तो वो सभी बातें क्लियर होने लगी। तो वैसे हमें, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, तो स्वीकार भाव हमारे अंदर आने लगता है, तो सब समझने लगता है। Yes, जैसे बहुत ही सुंदर बात है मूवी है ना, भाभी। कोई मूवी डायरेक्ट कर रहा है, सबको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, लेकिन विलन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये जो विलन का पार्ट रहता है हीरो। वो हमारे बेस्ट जो सोल फ्रेंड्स रहते हैं वही बेस्ट। करते हैं। राइट। यस। यस। नहीं, और आपकी भी एक बात समझ में आई कि एक एक्शन सिर्फ दो इंसानों के बीच की नहीं होती, वो आजू बाजू सब इन्वॉल्व होते हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ लेसन होता है उसमें। हमारे यस। आजू बाजू जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी कोई हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, इमेजिन करो कि विदाउट एनी रीजन कोई भी अपने पास भी नहीं आ सकता। तो हमारा कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्शन है, इसीलिए वो हमारे आजू बाजू में है। सिर्फ हमें पता नहीं है वो क्या है, बस। थैंक यू और विजय। लेट हो गया है, पूछो क्या कि कल कुछ बात करेंगे। यस, पूछिए। हाँ। नहीं, अभी फिर लास्ट एनिमल्स की आशा मैम मिलेंगे। बोलिए। एनिमल्स की बात चल रही थी ना, तो आगे भारती मैम ने भी उनके पेट का शेयर किया था। तो मतलब जनरली ऐसा ही है ना कि हमारा डीएनए इवॉल्व होता है, मतलब एनिमल्स के बाद हम लोग इंसान बनते हैं, इंसान के बाद वापस बहुत रेयर केस में एनिमल्स जाते हैं। तो वो एनिमल्स ही मतलब इतने स्पिरिचुअल पहले से, मतलब वो सोल होती है। कुछ कुछ सोल जो बहुत स्पिरिचुअल होती है एनिमल्स की। जैसे कोई बंदर हनुमान जी के टेम्पल में रहता है, कोई एलिफेंट है जो अभी जैसे वो एलिफेंट रो रहा था, कोई कुत्ता है तो जैसे मंदिर के पास ही रहे, तो वो एनिमल स्वरूप में वो सोल आगे बढ़ती है मतलब। देखो, यहाँ भी मुझे दो फील होते हैं आंसर। जैसे कि आपने कहा कि हम एनिमल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर एक योनि में आके लास्ट में हम मानव देह को, देह में आते हैं। तो यहाँ मैं ये बोलूंगी कि कहीं आत्माओं से कुछ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, तो जैसे हम पहले देखते थे ना, ऋषि मुनि श्राप देते थे। तो उतना तो दिव्य अभी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, पर हमें इतना ज्ञान नहीं है। तो वो आत्मा कोई गलती किया है, या उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई, तो उसके कर्म के हिसाब से उसको, जैसे डाउन टू अर्थ थोड़ा सा एनिमल्स में जाने के लिए होता है। पर उसको पता है कि मैं जब इस भगवान की भक्ति करूंगा या इस पाथ के ऊपर बढ़ूंगा, तब मेरे आत्मा की उन्नति हो सकती है। तो इस कर्म से मैं बाहर आ सकता हूँ। तब वो आत्मा अ, उस स्थिति में भी उस भगवान की पूजा करता है, या उनको भी आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा फील होता है अंदर से। मेरे घर में भी कैट है, तो वो हमेशा मेरे साथ कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाएगी, फिर भी ध्यान के दौरान राइट टाइम पे मेरे पास 20-25 मिनट बैठती है। जब हमारा शेयरिंग स्टार्ट होने से 2 मिनट 5 मिनट पहले उठ के चली जाती है। पर जब जन्मी थी तब से लेकर अभी 3 साल की है, तब तक वो ध्यान में बैठते हमेशा। छोटी थी तो गोदी में बैठती थी। तो वो समझ में आता है, उसके भाव समझ में आते हैं कि वो ध्यान कर रहा है, वो सोल या वो एनिमल्स।
तो मुझे ये फील होता है, मुझे नहीं पता मैं कितनी राइट हूँ, पर मुझे ये फील होता है जो भी एनिमल्स अभी ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, या भगवान के आगे, हमने बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि वो आरती के टाइम कितना मगन होते हैं एक इंसान की तरह। तो वो, मुझे लगता है कि वहाँ उनकी आत्मा की उन्नति है मनुष्य देह में आने के लिए। तो जो मनुष्य में आया है व्यक्ति या आत्मा, तो ये हम मनुष्य देह क्यों चुनते हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एनिमल्स लाइफ में रह के हम वो नहीं कर सकते, हम मनुष्य देह में आके ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वहाँ उनका, मुझे लगता है नेक्स्ट जन्म जो भी इतने एनिमल्स है जो ऐसे है अलग से थोड़े से, ये तो वो ग्रेट मास्टर है, वो मनुष्य देह में आएंगे। कई कई तो मास्टर्स एनिमल्स के रूप में आते हैं, तो वो तो मुक्त ही हो जाते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। मेरे ज्ञान के द्वारा मैं जो महसूस कर रही हूँ वो मैं बता। इवन ये आप ना यूट्यूब पे एनिमल कम्युनिकेशन करके सर्च करो, आपको एनिमल क्या बोलते हैं वो आप ना समझ सकते हो। जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे मन में भाव होते हैं, वैसे ही भाव एनिमल के मन में भी होते हैं। तो एनिमल कम्युनिकेशन करके एक टर्म आप यूज करो, कीवर्ड्स, और उसे गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। आपको बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर मिलेंगे, और वो आप वहां से जान सकते हो कि एनिमल क्या फील करते हैं। अभी हम लोग ये नॉलेज शेयर करते हैं जो हम लोग को आज तक मिला है, लेकिन उसके परे भी कुछ है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते थे, हर एक रूल को कुछ एक्सेप्शंस होते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नॉलेज हमें जो मिला है उसके परे भी कुछ हो, हम लोग अब तक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे हम पेड़ों के साथ बहुत सारे मास्टर्स हाँ। बात करते हैं, वैसे ही एनिमल्स के साथ भी। हाँ। और क्योंकि मेरा बॉन्डिंग है मेरे घर के कैट से, मैंने भारती मैम को बहुत शेयर शेयर किया है, वो भी मुझे करते हैं उनके हाँ, पास जो बर्ड्स है, हाँ, तो वो मैंने समझ आपका पाते भारती हैं। मैम का सुना था कि अगले जन्म में भी वो पेट उनके साथ था, ऐसे कुछ तो मुझे वो मतलब समझ में नहीं आया कि वो मतलब ह्यूमन बन के फिर वापस ऐसे सोल होते हैं या वो सोल एनिमल्स के उसमें ही इवोल्यूट होते हैं। इवन कुछ इसमें मास्टर्स ना शायद ना, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो हम लोग कर्मा के चक्कर में फंस जाते होंगे, तो शायद कुछ मास्टर्स को कर्मा में नहीं अटकना रहेगा, इसलिए वैसे भी आते होंगे। इसलिए मैंने बोला ना, कुछ चीज हमें नॉलेज मिला है, हमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन हमने अब तक पूरा ज्ञान अब तक नहीं मिला है। तो शायद ऐसा हाँ। भी कुछ हो सकता है जो अब तक हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो जैसे हाँ, ये जैसे बहुत हमें ज्ञान शुक्रिया। मिल जाएगा, हमारे ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। यस, अलग अलग हम ही कुछ सीखना है, हमें ट्राई करना है। यस, क्योंकि जब हम धीरे लोग धीरे आगे बोल हाँ, बढ़ेंगे। कि जब हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ये ऐसे ही पैटर्न है, तभी देखो आपके सामने कुछ नया आएगा। हम्म। क्योंकि जैसे ही हमने खुद को वो वहां पे लिमिटेड कर दिया कि नहीं ये ऐसे है और ऐसा ही है, तब भी आपका वो भ्रम तोड़ने के लिए ऐसा कुछ होगा कि वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, अरे नहीं ये तो ऐसा होता है, फिर ऐसे कैसे हो गया। हम्म। यस। इसलिए खुद को कहीं पे भी ना स्टॉप नहीं करना है, जितना नॉलेज मिल सकता है लेना है, जो आएगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि इसी से हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ऐसा हम्म। नहीं कि एक बार मनुष्य देह में आ गया तो फिर से ह्यूमन नहीं बन सकते, एनिमल नहीं बन सकते। आप शिपाशी वल्लभ बुक पढ़ो, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि वैसे हुआ है। इवन मनुष्य एनिमल ही नहीं, पेड़ भी बनते हैं अपने कर्मा के हिसाब से। तो ऐसा अब तक ये जो रूल्स है, जिन्होंने मास्टर्स को जब जो नॉलेज मिला है उन्होंने अब तक हमें पास ऑन किया है, जिस बेसिस पे हम लोग ये बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी ये रूल को अटक के मत रखो, ओपन रखो खुद को कि हाँ और भी कुछ है जो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो हमें वो ज्ञान मिलेगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैडम। बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब ये उतारने वाली बात है कि एक रूल या उसके ऊपर अटक मत जाओ, ओपन रखो। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट आशा मैम को लेंगे, फिर क्लोज करेंगे। आशा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते। नमस्ते मास्टर। नमस्ते हाँ भारती बोल रहे हैं। मास्टर।
नमस्ते। सो मैं ना मुझे मेडिटेशन थोड़ा लेट ज्वाइन की। मेडिटेशन से पहले मुझे एक ड्रीम आया था, तो मेरे काम के बारे में। तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि मैं दो लोगों के पास जा रही हूँ। एक हाँ बोल रही है, लेडी है, एक्ट्रेस है। हाँ, और दूसरा जो जिनके पास जा रही हूँ वो आवाज ब्रेक हो थोड़ा रहा है। स्वाति मैम आपको आ रही है? नहीं मुझे वेट कर फिर। आशा मैम, अ, आपका आवाज ब्रेक हाँ, है। आप अभी आ रहा है चाहिए तो, हाँ। आवाज? हाँ, यस, अभी आ रहे, बोलिए। चाहिए तो आप वीडियो बंद कीजिए शायद। हाँ, आवाज, हाँ। हाँ, यस, हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, आ रही। यस यस, आ रहे अ, आ रहे। हाँ, हाँ। तो वो ही। हाँ, तो मुझे ना वो पता नहीं क्यों मैं उठी आपका मेडिटेशन के लिए। फिर मैं थोड़ा थोड़ा 20 मिनट टाइम था, तो मैं तो सोची कि थोड़ा मेरा दर्द हो रहा था मेरा बैक में बहुत। तो मैंने सोचा थोड़ा और लेट जाऊं, उठ के मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ करके। तो हाँ, तो उसमें मुझे ये ड्रीम दिखाई दिए। तो मेडिटेशन में वही ड्रीम याद आ रहा था, क्योंकि मैं ड्रीम को भूल जाती हूँ ना। तो तो आप ज्ञान के बारे में बोल रहे थे मेडिटेशन में, और हमको क्यों ज्ञान ये मिल रहा है शास्त्रार्थ पे। सब मुझे ब्लॉकेजेस था, मेरा हेड में जब काम कर रही हूँ ना, तब मुझे लगता है ब्लॉकेज रिमूव हो रहा है। कि मैं आइडिया आइडिया के बारे में सोच रही हूँ, कौन सा अच्छा आइडिया लिखूं मैं करके प्रे कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कुछ तो मेरा हेड में ब्लॉकेज है करके। और मुझे ये ड्रीम आया है। मुझे लगता है आप बोली हैं सुनने के बाद, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, तो उसके लिए शायद आंसर था ये ड्रीम में। इन इन इनके पास जाऊं तो इनको प्रोजेक्ट चाहिए, और तुम्हारा प्रोजेक्ट इनको पसंद आएगा, मगर मैं किसी और को परस्यू कर रही हूँ क्योंकि वो हायर पोजीशन में है। वो मेरा काम आसानी से कर सकते हैं करके मैं उनके दूसरे बंदे के साथ मैं परस्यू कर रही हूँ। करके मुझे दिखाई दिए कि अम, उम, हाँ, वो ही में मुझे रेजोनेट हो रहा था जब मेडिटेशन में कर रहे थे। मुझे अचानक ये ड्रीम क्यों दिखाई दिए कि ये मेरा पर्सनालिटी बोल रहे हैं कि मैं जो काम कर सकते हैं उन्हीं के साथ मैं जोड़ के मैं काम करना चाहती हूँ, या जो मेरा काम को एक्सेप्ट करते हैं उनको मैं वो शायद उनको डाउट करती हूँ, जैसे कि मेरे अपने आप पे डाउट होता है कि मैं उतने पोजीशन में नहीं हूँ कि ये काम मुझसे आसानी से होगा। क्योंकि एक लेवल पे आना चाहिए ना, जब हम किसी भी काम को लेके कर सकते हैं ना। तो वो ड्रीम आया था, तो मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ कि क्यों ऐसे अ, आया है, और मुझे आगे वो ड्रीम को फॉलो करके वो जो ड्रीम में दिखाए उनको कांटेक्ट करना है क्या करके मैं पूछना चाहती आपको जो भी दिखा है, दो जो भी पर्सन दिखा है, तो आप पहले वाले पर्सन से ना जाके जो नए वाले हैं, सेकंड वाले, उनके पास जा रहे हैं, ऐसे आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है। तो आप एक बार फिर से ध्यान में बैठिए और सवाल कीजिए मास्टरों को, जो आप मुझे नए मोड को दिखा रहे हो, नए पाथ को दिखा रहे हो, उस और जाना है, तो वही मेरे लिए राइट मैसेज है क्या? तो आपको आंसर आया, तो वो आप खुद को कम ना समझते हुए, आपको ये नया चांस या संधि प्राप्त हो रही है, तो उसके और बढ़ो आप। पहले, उससे पहले आप ध्यान में फिर से इस विजन के साथ कनेक्ट होकर फिर से आप कंफर्म कीजिए सेकेंड बार, मैं ये बोलूंगी। और फिर जो भी मास्टर ने दिखा है, तो आपको एक नई दिशा दिखाई, तो आपके अच्छे के लिए ही दिखाई है। तो एक नया पहलू आपको दिखा है ये, कि ऐसे आप कर सकते हो।
तो अच्छी बात है ये। फिर भी एक बार कंफर्म कीजिए फिर से ध्यान में बैठ के। ठीक है, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू आशा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर। धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद।